हरियाणा के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने गुड़गांव में एक डरा देने वाला स्पीच दिया है। गीता महोत्सव कार्यक्रम में राव नरबीर ने कहा कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि AQI मशीनें उसे नाप नहीं पा रही। हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये जो मशीन है AQI आपके सबके मोबाइल में, ये 500 से ऊपर नहीं बताती, ये मैक्सिमम 500 ही बताती है। या 1900 होगा तो भी ये 500 ही बताएगा। तो आप ये मत सोचना कि ये 500 है। एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, लाहौर का 1900 दिखा रहे थे, 1900। तो मैंने कहा 1900 ही नहीं सकता। मेरे को बताया ना साहब 1900 हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? बोला हमारे मशीन 500 की दिखाएगा कहाँ से। हाँ, तो ये मत समझना कि आप कितने जहर। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी गुड़गांव में रहने से 10 साल उम्र कम हो गई। यदि कहीं और रहता ना, अभी मैं बिहार चुनाव में होकर आया। मेरी वहां ड्यूटी लगी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, झंझारपुर और राजनगर विधानसभाएं हैं। वहां AQI था 15 ओनली 15। मतलब अलग ही नजारा था। मुझे याद है शायद कोरोना के अलावा मैं बचपन में कभी छत पे सोया करता, तब नीला अंबर दिखा होगा। लेकिन यहाँ बाहर घूमने का अवसर मिला, रात को भी घूमने, बिल्कुल एकदम नीला अंबर। जो हम बचपन में छत पे सोया करते वो अंबर था। हमारे यहाँ आपने शायद तारे कभी देखे नहीं होंगे। अरे माँ बता बहनें बैठी है, करवा चौथ ने 1-1 घंटा तक चांद ना दिखे। हाँ, सितारों की तो बात छोड़ दो। तो ये माहौल हो गया हमारा। भाई कौन सुधारेगा इसको? अरे आने वाली नस्लों का कोई उम्र नहीं रहेगी। मेरी 10 साल कम होगी। जो आज के बच्चे जो 5-7 साल के, आने वाले समय में ना इनकी उम्र का कोई अंदर कितनी बीमारियां लग जाएंगी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हरियाणा का गुड़गांव जिला सबसे अच्छा जिला रहने के लिए पीसफुल इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सबसे ज्यादा देश का पोल्यूशन भी यहाँ पे है, और ये हमारी वजह से ही है। राव नरबीर ने 3 महीने में गुड़गांव को सिंगल यूज पॉलिथीन फ्री बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन पर्यावरण मंत्री ने पहली बार स्वीकार किया कि गुड़गांव को सिंगल यूज पॉलिथीन फ्री बनाने का अभियान अब दम तोड़ चुका है। 3 महीना पहले कहा था मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को कि 3 महीने में गुड़गांव पॉलीथीन फ्री करना है। और मैं मंत्री के तौर पर कह सकता हूं, मैं तो 1% भी कम नहीं कर पाया और ना कर पाऊंगा। हरियाणा में सरकारी तौर पर पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है। लेकिन आज कहीं भी आप चले जाइए, छोटे से छोटी रेहड़ी पे, बड़े से बड़े मॉल में, कोई से सदर बाजार की दुकान और मॉल की दुकानों में, हर जगह आपको पॉलीथीन के बैग मिलते हैं। मेरा अपना अंदाजा है कि 40% पोल्यूशन इस पॉलीथीन की वजह से होता है। तो 90% उसमें कोई न कोई भाई आग लगाता। गुड़गांव में ऐसी 100 जगह डेली आग लगती है जो बिल्कुल जहरीला धुआं काला वायुमंडल को प्रदूषित करता है। खत्म नहीं होता, वो यहीं घूमता रहता है। फीवर चौक हो गए, 90% इस चौक का कारण ये पॉलीथीन का बैग है। इसको गलने में 450 साल लगते, तो 18 पीढ़ियां गुजर जाएंगी इसको गलाने में। क्योंकि सरकारी तौर पे ये खत्म नहीं हो सकता। जब तक आपकी सहभागिता, आपका समर्थन नहीं मिलेगा, पॉलीथीन बंद नहीं हो सकता। अरे एक पेड़ तो मरने के बाद खा जाते हैं जो हमारे जलाने काम आता है। तो कम से कम 2 पेड़ लगाओ, एक आने वाली नस्लों के लिए लगाओ, वो भी अच्छी आबोहवा में सांस ले सकें। पॉल्यूशन की हालत से जब पर्यावरण मंत्री ही निराश और हताश दिखने लगे तो समझ लीजिए हालत कितनी भयावह है। सरकार कह रही है कि जन भागीदारी से चीजें दुरुस्त होंगी, लेकिन सवाल है कि इस जन भागीदारी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या पोल्यूशन से लोग इसी तरह तिल तिल कर मरते रहेंगे? पर्यावरण मंत्री के बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। और गुड़गांव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।